ये बोल रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं उनको हक भी नहीं है ना फिर बोलने का। इन्होंने जो ववेला मचा रहे थे इनका काम भी नहीं है। जब जिनके टाइम हुआ है तो ये चाहते थे 5 साल में कम कर सकते थे, इनको लगाए दे दिया, बुझाए दे दिया, फिर दे दिया कि दे दिया। इन्होंने नहीं करना, बोल भी बात इनका करने का हक भी नहीं है। लाया भी इन्होंने ही था, लाया भी इन्होंने ही था, और ये उसके खिलाफ में भी चिल्लाते। तो ये शहर को बेवकूफ़ बनाने का धंधा यहाँ के राजकीय लोगों ने बंद करना चाहिए। अब ये शहर की आवाम समझ चुकी है कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम पेपर लेके बैठ के बात कर रहे। गुज़िश्ता 15 रोज़ों से अखबार के अंदर शहर के लीडरों का बयान चल रहा है घर पट्टी के मामले में। 100 करोड़ रुपए का जो काम आया है आउटर और मालेगांव में मिलाकर, जो इसके ऊपर सियासत चल रही है, इसके लिए हमने मुनासिब समझा कि कांग्रेस पार्टी ने इसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए। मालेगांव शहर के अंदर 100 करोड़ रुपए का काम आया, उसकी तफसील ये है कि विषय क्रमांक 274, सभा क्रमांक 19, दिनांक 30/11/2021, इस दिन ये महासभा हुई थी। उसके अंदर सूचक जो है श्री नीलेश भगवान आहेर और अनुमोदन है श्री शेख रशीद शेख सफ़ी साहब। इन्होंने ये 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, जिसका काम आया, और इसके अंदर स्कीम के अंदर काम आया 70-30 जो है मालेगांव महानगर पालिका देंगी, 70% जो है गवर्नमेंट देगी। तुमने जो ठहराव करके भेजे थे उस वक्त के महापौर ताहिरा मैडम की दस्तखत से ये ठहराव है। इन्होंने जो ठहराव करके भेजे थे वही ठहराव का पैसा कारपोरेशन के अंदर सरकार ने दी। इसके अंदर कोई नया सरकार ने अपने तरफ से दी ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये शहर के अंदर ववेला मचा रहे कि 100 करोड़ रुपए का काम आया, मालेगांव सिटी के अंदर काम नहीं आया। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता कि आप लोगों ने जब ठहराव करके दिए थे तो क्यों नहीं आपने मालेगांव शहर के और काम डाले थे? जो काम 100, मैं आपको जो लेटर दूंगा उसके अंदर पूरी तफसील है, उसके अंदर 100 करोड़ रुपए की। अगर आप चाहते तो 70% काम इधर डालते थे, 30% काम उधर डालते थे। बाकी ऐसा नहीं हुआ। ये असल में झगड़ा, काम इधर 30% आया, मेरी समझ ऐसी कि झगड़ा उसका नहीं है, झगड़ा सब करप्शन का है कि पैसा जो मिलने वाला था मुझे लगता वो नहीं मिला, इसके लिए ये झगड़ा शुरू है गांव के अंदर। और सिर्फ शहर को हिंदू मुस्लिम की सियासत, दादा भूसे वर्सेस शेख रशीद और दूसरी पार्टी बताकर शहर को, लोगों को उलझाना, लोगों को का जहन भटकाना। जिन्होंने खुद 5 साल राज किया उनका खुद का पेपर है ये, दूसरे का तो नहीं है, जो कारपोरेशन से मैं आपको निकाल कर देना चाहता हूँ। उस तरीके से दूसरी बात ये है कि ठहराव क्रमांक 418, सभा क्रमांक 69, 6/10/2020 को एक ठहराव स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हुआ। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ठहराव के अंदर ऐसा दिए है, आयुक्त कार्यालय जावक क्रमांक 100/20/9/2020 अन्य मालेगांव महानगर पालिका हद्दीतील माल माता नंबर देणे, मिल्कियतचे संरक्षण करणे व इतर अनुषंगाने कामांच्या सॉफ्टवेअर तयार करून डेटाबेसला जोडणे कामी में कोलोबा ग्रुप नागपूर यांचे प्रति मालमत्ता दर ₹585 व 5 वर्ष कालावधीसाठी देखभाल दुरुस्तीकरिता ₹130 प्रति मालमत्ता या प्रमाणे सादर केलेले दरास मान्यता देने कामी विचार विनिमय करने। सूचना इसके अंदर है अंसारी मोहम्मद असलम खलील अहमद और अनुमोदक है मदन बापू गायकवाड़। उसके बाद ऐसे ही नहीं हुआ। इसके अंदर ठहराव क्रमांक 418, इसका एक हवाला डाले ले महासभा ठहराव क्रमांक को 17/1/2019 का श्री सकाराम भिका घोडके यांची सूचना व श्री माजिद मोहम्मद युनुस यांचे अनुमोदक घेऊन मे महासभा शहरात खूप कालावधीतून नवीन मिळकतचे
झालेल्या नसल्याने नवीन मिळकतच्या घरपट्टी आकारणी लावण्यात आलेली नाही सबब शहरात मिळकत से सर्व, यानी उन्होंने महासभा का हवाला देके इसको स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भेजा और उसको नागपुर की एक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को दिया गया। उसकी वजह से मालेगांव शहर के अंदर जो घरपट्टी बढ़ के आई है, उसके अंदर ये कंपनी के जो है उसको सर्वे देने के बाद घरपट्टी बढ़ के आई। उसमें इतना ही नहीं हुआ, घरपट्टी तो बड़ी बड़ी, कमिश्नर ने उसके बाद 600 रुपया कचरे के नाम पर उसके अंदर घरपट्टी के अंदर बढ़ा दिया, केरपट्टी के नाम से। जो अपन ने बोए थे वो उगा, उसको पूरे शहर की तकलीफ अब हो रही है। जैसे मैं जिस तरीके से बोलता कि इस शहर के अंदर पावर लूम आगे चल के किलो से बिक जाएगा, मालेगांव की सनत तबाह हो जाएगी। जो तरीके से पावर लूम वाले, पावर हाउस वाले तकलीफ दे रहे, लाया भी इन्होंने ही था, लाया भी इन्होंने ही था, और ये उसके खिलाफ में भी चिल्लाते। तो ये शहर को बेवकूफ़ बनाने का धंधा यहाँ के राजकीय लोगों ने बंद करना चाहिए। अब ये शहर की आवाम समझ चुकी है कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम पेपर लेके बैठ के बात कर रहे, बढ़ाते भी यही, मोर्चा भी यही लेके जाते, लड़ाई भी यही लड़ते जिन्होंने 5 साल राज किया है शहर के अंदर। किसी दूसरे का कोई राज नहीं था। खानवादा शेख रशीद साहब के घर के लोगों ने 5 साल पूरा राज किया। अब ये किसी को इसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी तो नहीं कर सकते। इन्होंने शहर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा बंद करना चाहिए। अवाम आप समझ चुकी है। इसके लिए आज हमको ज़रूरत पड़ी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर और आवाम के सामने सारी हकीकत को बताना चाहिए। हमने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को लिया है। आपको तुम बोल रहे वाटे हिस्से का है, कमीशन की लड़ाई है। देखो तो जब हमने एक बात अच्छी से सुन लो, ये बात आपने अच्छी कर, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता कि आपने हमसे ये पूछा। 5 साल के अंदर कम से कम 3 साढ़े 3 साल महासभा जो है ऑनलाइन चली। ऑनलाइन चलने के बाद किसी की सुने नहीं गई। इन्होंने हमारी आवाज़ को दबाया और 5 साल इतनी बोगसगिरी की कि मेरी 25 साल राजकीय सफ़र के अंदर ये 5 साल इतना राजकीय बोगस काम किया गया कि हमारी आवाज़ को सुना भी नहीं गया। ऑनलाइन तो इनकी मजा थी, किसको सुनना है तो सुन रहे, किसी को नहीं सुन रहा है ये पास कर दे रहे। हमने पूरी तरीके से हर चीज़ की मुखालफत की। ये जो मीटिंग की तारीख है ये तो वहाँ हुई थी लगता है था ये मीटिंग महासभा स्टैंडिंग की मीटिंग में। स्टैंडिंग के अंदर मेंबर नहीं था 5 साल, इसके लिए वहाँ तो बोलने का सवाल ही नहीं आया। जीबी में भी जो कोलवा ग्रुप का हुआ वो तो महासभा ये जो है ऑनलाइन महासभा थी, ऑनलाइन महासभा हुई है ये। और मैं स्टैंडिंग के अंदर नहीं था। जो स्टैंडिंग का ठहराव आपको दे रहा हूँ मैं, 5 साल स्टैंडिंग के अंदर नहीं था। इतनी आवाज़ दबाई गई, किसी को बोलने नहीं दिया गया। बस कोई बोलता था तो उसको बोलते थे बैठ। इस तरीके की दादागिरी करके 5 साल अवाम से दुश्मनी ली गई है। और मैं समझता हूँ कि ये अवाम से दुश्मनी जो हमारे माजी आमदार शेख रशीद साहब हरे, उसकी दुश्मनी आज तक के लोगों से निकाल रहे हैं, उसका एक हिस्सा ये भी है। इन्होंने बंद करना चाहिए लोगों से दुश्मनी निकालने का काम। जो इन्होंने घर पट्टी, नल पट्टी, केर पट्टी जो भी बढ़ाए, 5% जो भी बढ़ी आज तक के नल पट्टी, ये इनकी ही देन है कि जो 5% रुक नहीं रही है केर पट्टी। निहाल अहमद के बाद आसिफ शेख साहब जब महापौर बने, उसके बाद 5% जो गवर्नमेंट के अंदर से, ठीक है, उसकी गाइडलाइन थी। गाइडलाइन मरने दम तक थोड़ी रह सकती। अगर ये चाहते तो ये 5 साल के अंदर महासभा में विषय लाते और विषय लाकर 5% नल पट्टी को रुका सकते थे। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। शहर की आवाम के साथ ये खिलवाड़ है सबसे बड़ा, और फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का हम इसका निषेध करते। नहीं तो अभी ये बोल रहे ना, जो बोल रहे हैं उनको हक भी नहीं है ना फिर बोलने का। इन्होंने जो ववेला मचा रहे थे इनका काम भी नहीं है। जब जिनके टाइम हुआ है तो ये चाहते थे 5 साल में कम कर सकते थे। इनको लगाए दे दिया, बुझाए दे दिया, फिर दे दिया कि दे दिया। इन्होंने नहीं करना, बोल ये बात इनको करने का हक भी नहीं है इनको। नहीं, अभी ऐसा बोले जा रहा है कि घन कचरा संकलन का जो कर है टैक्स वो